हेलो एवरीवन। देखिए, हम आज जानने वाले हैं। इस वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जो भी इस वीडियो में नया है, सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखिए, उसके बाद से ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। तो अम्ल, अच्छा हम उससे पहले कुछ बातें बता देते हैं। देखिए, हमारे दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं होती है। उन वस्तुओं की किसी का स्वाद खट्टा होता है, किसी का स्वाद कड़वा होता है, किसी का स्वाद नमकीन होता है। तो हम इस आधार पर पदार्थ को 3 भागों में रख सकते हैं। जिनका स्वाद खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे भस्म कहते हैं, और जिसका स्वाद नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। एसिड से हुई है, और इस एसिड्स का अर्थ होता है खट्टा। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उनका स्वाद खट्टा है, तो उनमें कोई ना कोई अम्ल होगा। ठीक है, तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अम्ल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से हम यहाँ पर आर्हेनियस के परिभाषा पर चर्चा करने वाले हैं कि आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो जल में मिलाने पर हमें हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए, कई ऐसे अम्ल होते हैं जिनको हम जल में डालते हैं तो उनसे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, लेकिन इस यहां पर 2 क्रियाएं होती है। जैसे देखिए, एक होता है, पहले लिख देते हैं हम परिभाषा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो यहां पर जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। अम्ल को जल में डालने पर तो 2 क्रियाएं होती है। देखिए, पहला विघटन और एक अभिक्रिया। यानी कि कुछ अम्ल होते हैं जो विघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में घुल करके, जल के साथ संयोग करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। अब देखिए आगे, अम्ल का हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि अम्ल का वर्गीकरण किस आधार पर। तो सबसे पहले आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। यह परिभाषा आर्हेनियस ने दिया था। तो हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं अम्ल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम अम्ल को 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक को कार्बनिक अम्ल और दूसरा को अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए, कार्बनिक अम्ल
वैसा अम्ल जो हमें किसी स्रोत से प्राप्त होता है। जैसे अगर कहें फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये हमें पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कार्बनिक अम्ल। और जिसका निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, उन अम्लों को हम लोग कहते हैं अकार्बनिक अम्ल। जैसे देखिए नींबू, नींबू से हमें प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। चींटी, या अगर कहें कि आंवला, आंवला, आंवला से हमें क्या प्राप्त होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे हम नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो है इसका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है। तो वैसा अम्ल जो हमें किसी स्रोत से, जैसे पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त होगा, उस अम्ल को हम लोग कहेंगे कार्बनिक अम्ल। और वह अम्ल जो हम औद्योगिक विधि से प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं, उस अम्ल को हम लोग कहेंगे अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल में क्या अंतर है, तो क्या आप लोग बताएंगे? तो कार्बनिक अम्ल जो जीव जंतुओं से प्राप्त होगा, जिसका निर्माण हम स्वयं नहीं करेंगे, और अकार्बनिक अम्ल जो जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होगा, जिसका हम निर्माण प्रयोगशाला में करते हैं, उन अम्लों को हम लोग कहेंगे अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल को दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। जितने कार्बनिक अम्ल हैं, उन अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो अकार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल, इसको हम लोग प्रबल अम्ल, प्रबल या सबल अम्ल कहते हैं। अब आपसे पूछा, यहां पर आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो देखिए हम यहां बता देते हैं। दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जल में कम रूप, मतलब आंशिक रूप से घुलता है। वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब पूरा घुलेगा भी नहीं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन भी नहीं देगा। तो वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाए और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो वैसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। इसके आगे हम इसको वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। अब देखिए कुछ अम्ल का हम लोग नाम लिख रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम वस्तुओं के नाम लिख रहे हैं, एक तरफ कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देखिए नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल,
कहें कि प्याज में ऑक्सैलिक अम्ल है। सेव में मैलिक अम्ल है। सेव में मैलिक अम्ल है। कहें कि दूध में या दही में, दही लिख देते हैं, लैक्टिक अम्ल है। ठीक है। इसके अलावा कहें कि चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है। अगर कहें कि इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है। इसके अलावा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, यहां लिख देते हैं। अगर पूछा जाए तो इमली हो गया, सिरका हो गया, अमाशय हो गया, तो ये मुख्य रूप से अगर टमाटर में पूछा जाए तो इसमें भी ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।